तो वेलकम बैक गाइज। इस वीडियो में अपन हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, इसके आर्किटेक्चर क्या है, उसके एलिमेंट क्या है ना, ताकि अपन आरजीपीवी एग्जाम में बहुत बढ़िया से लिख पाएँ, कोई इंटरव्यू भी हो तो बता पाएँ, है ना। तो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है, तो इसकी वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका कंटेंट देख लेते हैं कि डिफिनेशन एंड डायग्राम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एचडीएफएस आर्किटेक्चर एलिमेंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहले अपना डेफिनेशन, ठीक है, फिर उसका डायग्राम, है ना, हडूप का। अब अपन देख लेते हैं डायग्राम। बता देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी ग्राफिकल टाइप में कि क्या है, कैसे है। ठीक है, हडूप क्या होता है कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है ना। जैसे अपन ने गूगल फाइल सिस्टम पढ़ा था, उसमें डेटा स्टोर होता है, क्लाइंट लेता है और डेटा नेम, रीड, राइट, ये सब हो सकता है ना। तो ये भी ऐसा ही है, पर इसमें बहुत लार्ज स्केल में डेटा स्टोर हो सकता है। ठीक है, हडूप फाइल सिस्टम में पर इसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं, जैसे ये एक नेम नोड हो गया, है ना, डेटा नोड हो गया, है ना, और एक होता है ब्लॉक, है ना। तो अपन ये चीज़ों को देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे अलग अलग समझेंगे ये क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो सब्र कर लो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे पहले सबसे अपन डिफिनेशन देखने वाले हैं, उसके बाद अपन एक एक करके चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हडूप फाइल सिस्टम वाज डेवलप्ड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिजाइन का यूज करके हडूप फाइल सिस्टम को बनाया गया है। अब ये क्या है, ये आगे देखेंगे। इट रन्स ऑन कमोडिटी हार्डवेयर। देखो कमोडिटी हार्डवेयर क्या होता है, ऐसा समझ लो कि सस्ता सा हार्डवेयर, ठीक है, उसको अपन बोल देंगे कमोडिटी हार्डवेयर। ये कोई सस्ते से फाइल हार्डवेयर में काम हो जाता है। ठीक है, एचडीएफएस, है ना, होल्ड ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, एंड प्रोवाइड ईजियर एक्सेस। ये क्या है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है और ईजियर एक्सेस प्रोवाइड कराता है ना हडूप अपना। टू स्टोर सच ह्यूज डेटा द फाइल आर स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। जो इतना सारा डेटा है ना, इतना लार्ज डेटा स्टोर करने के लिए जो फाइल है, एक ही फाइल मल्टीपल मशीन्स में स्टोर होती है, अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है ना। दीज फाइल्स आर स्टोर रिडंडेंटली। रिडंडेंटली मतलब क्या होता है कि कॉपियाँ बन जाती है, एक फाइल है उसकी कई कॉपियाँ बन जाएंगी, है ना। दिस फाइल आर स्टोर रिडंडेंटली टू रेस्क्यू द सिस्टम फ्रॉम पॉसिबल डेटा लॉस इन केस ऑफ फेलियर। मतलब कि ये फाइल जो है ना, इनकी कॉपियाँ बन जाती है रिडंडेंटली, अलग अलग जगह स्टोर हो जाती हैं, है ना, ब्लॉक्स में। अब ये चीज़ इस डेटा लॉस की प्रॉब्लम को हटा देती है ना, सिस्टम फेलियर की वजह से जो होते हैं डेटा लॉस। अब अपन समझते हैं इसके अंदर सबसे पहले नेम नोड क्या होता है ना, टर्म। तो एचडीएफएस फॉलोज द मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। ये भी ध्यान रखना कि जो एचडीएफएस होता है वो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है ना। इट हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स। सबसे पहला अपना क्या है, नेम नोड, है ना। नेम नोड क्या होता है, द नेम नोड इज द कमोडिटी हार्डवेयर, है ना, दैट कंटेन्स जीएनयू लिनक्स ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हो, देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो नेम नोड है ना, एक प्रकार का हार्डवेयर है ना, उसके अंदर होगा जीएनयू लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एंड नेम नोड सॉफ्टवेयर। क्या होगा, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जीएनयू लिनक्स का, है ना, और नेम नोड नाम का सॉफ्टवेयर होगा। और नेम नोड ये क्या, एक नेम नोड नाम का हार्डवेयर है जिसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, समझ गए। इट इज सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रन ऑन कमोडिटी हार्डवेयर। समझ रहे हो, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कमोडिटी हार्डवेयर में रन हो सकता है ना। द सिस्टम हैविंग द नेम नोड एक्ट एज द मास्टर सर्वर, है ना, एंड इट डज फॉलोइंग स्टेप। जो सिस्टम होता है ना, इसके अंदर नेम नोड जो होता है मास्टर सर्वर की तरह एक्ट करता है। मास्टर सर्वर क्या होता है ना, वो अपन पिछले वीडियो में एक बार देख चुके हैं कि गूगल फाइल सिस्टम था, उसमें अपन ने मास्टर सर्वर देख रखा था कि मास्टर सर्वर होता क्या है ना। तो वो कुछ नहीं, बस कह सकते हो कि डेटा को ले जाना मास्टर सर्वर। अपन इसके टास्क देख लेते हैं अभी, तो समझ में आ जाएगा। द फॉलोइंग टास्क, है ना, इस नेम नोड के होते हैं। मैनेज द फाइल सिस्टम नेम स्पेस, मतलब कि फाइल, ये जो नेम नोड है ना, तो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। जो ये क्लाइंट है इसने डेटा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट ने दे दिया डेटा। अब ये नेम नोड का काम क्या है, मेटा डेटा है ना, नेम, रिप्लिकास हो और ये पाथ, ये सब फाइल है ना, ये सब नेम वगैरह ही तो है, लोकेशन वगैरह ही तो है। तो ये सब कौन मैनेज करता है, नेम नोड मैनेज करता है। ठीक है, अब रेगुलेट्स क्लाइंट एक्सेस टू फाइल, क्लाइंट को एक्सेस देता है फाइल्स का। ठीक है, नेम नोड क्या करेगा, डेटा नोड्स में फाइल्स को डाल के रखेगा, है ना, तो और क्लाइंट एक्सेस कर लेगा। समझ रहे हो, ऐसा होता है, ये काम नेम नोड का ही होता है। ठीक है, अगला क्या है, इट आल्सो एग्जीक्यूट्स फाइल सिस्टम ऑपरेशन सच एज रीनेमिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग फाइल एंड
डायरेक्टरीज, समझ रहे हो, रीनेम करना, क्लोज करना किसी फाइल को, है ना, ओपन करना फाइल को, है ना, डायरेक्टरीज में डिवाइड करना, ये सब भी नेम नोड अपना करता है। ये मतलब काफ़ी काम का बंदा हो गया अपना नेम नोड, है ना। तो ये अपना नेम नोड है, ठीक है। इसके बाजू में अपन ने दिखा दिया कि ये नाम वगैरह ये सब देख लेता है, ठीक है, डेटा नोड को। अब अपन डेटा नोड में आ जाते हैं ताकि डेटा नोड भी अपने को ठीक से समझ में आ जाए, ठीक है। तो डेटा नोड इज कमोडिटी हार्डवेयर, है ना, ये कमोडिटी हार्डवेयर है, मतलब सस्ता हार्डवेयर कह सकते हो, हैविंग GNU लिनक्स, है ना। इसके अंदर भी GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। पर डिफरेंट क्या है नेम नोड से, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, डेटा नोड सॉफ्टवेयर होता है, ना कि नेम नोड, ठीक है। तो फॉर एवरी नोड, है ना, कमोडिटी हार्डवेयर सिस्टम फॉर एवरी नोड, है ना। तो इन आ क्लस्टर देयर विल बी अ डेटा नोड, है ना, हर नोड में, है ना, क्लस्टर में एक डेटा नोड जरूर होगा, ठीक है। दीज नोड्स मैनेज द डेटा स्टोर ऑफ देयर सिस्टम। ये आप समझ में आ गया है कि जो नोड है ना, डेटा नोड, ये क्या करते हैं, ईच नोड, है ना, क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर लेते हैं, समझ रहे हो। स्टोर करके कौन रखता है, अपना नेम नोड भाई इसको भेज दिया है डेटा, अब क्लाइंट कहाँ भेजा, यहाँ भेजा, यहाँ से कहाँ आया नेम नोड भाई ने, डेटा नोड में भेज दिया। अब इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया भैया, हमने कर लिया स्टोर, ठीक है। हम भेजेंगे क्लाइंट को, ठीक है। क्लाइंट देखो इससे ले रहा है ना डेटा, क्लाइंट कहाँ से ले लेगा, डायरेक्ट, है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं, दीज नोड्स मैनेज द डेटा स्टोरेज ऑफ देयर सिस्टम, ठीक है, अपन ये देख चुके हैं। डेटा नोड प्रॉब्लम परफॉर्म रीड राइट, है ना, ऑपरेशन ऑन द फाइल सिस्टम एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट। इसके अंदर रीड राइट वाली ऑपरेशन परफॉर्म होती है ना, ऑन फाइल सिस्टम एज पर क्लाइंट रिक्वेस्ट, ठीक है। दे ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन सच एज ब्लॉक क्रिएशन, समझ रहे हो, डिलीशन, रेप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेम नोड। तो डिलीशन, देखो ये नेम नोड है ना, यहाँ पे अपन ने रेप्लिकेशन बना दिया, है ना। रेप्लिकेशन मतलब कि ये इसी सेम डेटा को और 2-3 डेटा नोड बना दिया, एक डेटा नोड, एक डेटा नोड, एक डेटा नोड, और कॉपी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट रख दिया, ऐसा रख देते हैं अपन ना। इससे क्या होता है ना कि अपन को मान लो इस डेटा नोड के अंदर दिक्कत आ गई, कुछ फेलियर आ गया केस, तो यहाँ से यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आगे देखते हैं अपन कि क्या है ना, अपना नेम नोड भाई की और क्या क्या है। ये अपन क्या परफॉर्म कर लेगा, रीड राइट परफॉर्म कर लेगा, ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर। अब ब्लॉक क्रिएशन वही था, मतलब कि अलग अलग कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो, जो किया अपन ने। डिलीशन मतलब कि डिलीट कर देगा, रेप्लिकेशन मतलब कि वही कॉपी पेस्ट ही है। अब अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेम नोड, ठीक है। अब ब्लॉक पे आ जाते हैं। ब्लॉक क्या होता है, जो अपन ने अभी टर्म पढ़ा ना, ब्लॉक क्रिएशन, तो वही वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो द यूजर डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल ऑफ SDFS, है ना, जो यूजर डेटा है SDFS की फाइल में स्टोर होता है, ठीक है, यूजर डेटा, है ना। द फाइल इन द फाइल सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू वन मोर सेगमेंट। जो फाइल सिस्टम के अंदर जो फाइल है ना, वो वन मोर सेगमेंट, है ना, में डिवाइड होगी एंड स्टोर्ड इन इंडिविजुअल डेटा नोट्स। मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि जो फाइल होगी, है ना, तो जैसे एक फाइल है, फाइल का नाम है कुछ भी ले लो, एक वीडियो ही मान लो है, ठीक है, वीडियो फाइल है। अब वो है 2 GB की, ठीक है, पर अपन स्टोर करना है उसको, तो कैसे करेंगे 2 GB का अपना सेगमेंट जो है, 2 GB तो बड़ा है, लार्ज डेटा है, तो अपन करेंगे 64 MB, है ना, 64 MB के क्या बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे। डिफॉल्ट ब्लॉक साइज कितना होता है, 64 MB का होता है। अपन इसको बट इट कैन बी इंक्रीज एज पर नीड टू चेंज इन SDFS कॉन्फ़िगरेशन। हम अपन इसे अपनी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, घटा भी सकते हैं। तो देख लो, समझ रहे हो क्या होता है, ब्लॉक के अंदर जो डेटा है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके अलग अलग नोट्स में स्टोर हो जाता है ना। अब एक बार और देख लेते हैं। द यूजर डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल्स ऑफ SDFS। द फाइल इज अ फाइल सिस्टम, है ना, विल बी डिवाइडेड इनटू वन और मोर सेगमेंट एंड स्टोर इन इंडिविजुअल डेटा नोट्स, है ना, अलग अलग में इंडिविजुअल नोट्स में फाइल जो है डिवाइडेड होके सेगमेंट्स में स्टोर हो जाएगी। दीज फाइल सेगमेंट्स आर कॉल्ड ब्लॉक्स। ये अलग अलग सेगमेंट्स ही ब्लॉक कहलाते हैं, है ना। In the other word, the minimum amount of data that SDFS can read or write is called block. The minimum amount of data, है ना, जैसे कि एक फाइल है ना, फाइल है, उस पूरे फाइल को छोटी छोटी ब्लॉक्स में डाल दिया, ठीक है, छोटे आधा हिस्सा इसमें डाल दिया, आधा हिस्सा इसमें डाल दिया, आधा हिस्सा, है ना। तो ये एक प्रकार से ये भी तो हो गया कि इसके अंदर इतना ही डेटा एक ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब तो ये चीज़ है, ठीक है। अब द डिफॉल्ट ब्लॉक साइज इज 64 MB, ये भी देख लो, है ना, याद रखना। बट इट कैन बी इंक्रीज एज पर नीड टू चेंज इन द SDFS कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा था अपना हडूप डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना नीट एंड क्लीन तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे, है ना, डिफरेंस देख लेंगे, फीचर्स देख लेंगे हडूप के और किसके, गूगल फाइल सिस्टम के, है ना, बिना किसी दुख तकलीफ दुविधा बाधा के। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट कर देना यार वीडियो में सब्सक्राइब के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत की है आप लोग के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। देख रहे हो टाइम, देख रहे हो कितना, किस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना, 12:30 हो चुके हैं रात के। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।